वर्ल्ड फेमस डिज्नीलैंड के निर्माण के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वॉल्ट डिज्नी जो डिज्नीलैंड के निर्माता थे, वह डिज्नीलैंड का निर्माण करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। वो बहुत जगह गए लेकिन उन्हें पैसे मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई उनके सपनों पे विश्वास नहीं करता था कि कोई इतना खर्च करके एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाएगा और ये अम्यूज़मेंट पार्क इतना चलेगा। लेकिन वह किसी तरह से इधर उधर बात किए और कहीं से पैसा मिला, कोई बैंक उन्हें लोन दिया और वह निर्माण शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जब डिज्नीलैंड तैयार होने में कुछ ही समय बाकी था तो उनकी मृत्यु हो गई। डिज्नीलैंड पूर्णतः तैयार हो गया और जिस दिन ओपनिंग थी वह ओपनिंग ग्रैंड ओपनिंग हुई और इतना सक्सेसफुल हुआ कि आने वाला 1 महीना 2 महीने का टिकट पहले से ही सेल हो गया। इस पर उनका बेटा ऑफिस में बैठे हुए वॉल्ट डिज्नी के मित्र जो साथ में थे उनसे बात किया और दुखद ढंग से उन्हें बोला कि काश आज डैडी जिंदा होते तो यह ओपनिंग देखते उन्हें कितना अच्छा लगता। अंकल बोले कि आज आप इस ओपनिंग को देख रहे हो और आज आपको ऐसा लग रहा है कि एक ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, लेकिन तुम्हारे डैडी यानी कि वॉल्ट डिज्नी इस दृश्य को आज से कई वर्षों पहले जब वो अम्यूज़मेंट पार्क की शुरुआत करना चाह रहे थे तभी उन्होंने देखा था और उनके दिमाग में यह पिक्चर ऑलरेडी बना हुआ था। तो यह जो आज तुम देख रहे हो वो बहुत पहले ही देख चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपके सामने वंस अगेन एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखिए, जहां मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस सीरीज़ के हर एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो अच्छे से समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ अगर इसको आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस को या जो भी आपके सपने हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी खुशियां, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन। वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड शुरू होने के से पहले ही डिज्नीलैंड के ग्रैंड ओपनिंग और सक्सेस को अपने माइंड में देख लिया था। उसी का नतीजा था कि डिज्नीलैंड की ग्रैंड ओपनिंग तो हुई ही, साथ ही आज विश्वविख्यात अम्यूज़मेंट पार्क बना। यह विजुअलाइजेशन की ही ताकत थी। विजुअलाइजेशन का मतलब है दिमाग में पिक्चर या वीडियो बनना या बनाना। यह कोई नया नहीं है, हम बचपन से अपने दिमाग में पिक्चर बनाते आ रहे हैं। बचपन में जब भी हम किसी चीज़ को देखते थे तो उसका पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता था। विजुअलाइजेशन को कल्पना करना भी कहा जाता है। जैसे कोई शिल्पकार किसी पत्थर पर नज़र डालता है और वो उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है। उसके दिमाग में पहले से ही मूर्ति बनकर तैयार होता है, बस वो अपने दिमाग को कमांड देता है और मूर्ति उसी रूप में तैयार हो जाती है। शिल्पकार द्वारा अपने मन में मूर्ति रचने की प्रक्रिया ही विजुअलाइजेशन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चित्रकार, फिल्मकार, कोरियोग्राफर एंड मैनी मोर। ये सभी अपने दिमाग में पहले ही पिक्चर बनाते हैं और उसके बाद उसे वास्तविकता का रूप देते हैं। जिस तरह डिज्नीलैंड, मूर्ति, पेंटिंग, फिल्म, डांस ये सभी किसी व्यक्ति के विजुअलाइजेशन का परिणाम है, ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी को भी हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए विजुअलाइजेशन का परिणाम है। इसके पीछे साइंस है। विजुअलाइजेशन हमारे मन से बहुत नज़दीक से जुड़ा है, हमारे दिमाग से जुड़ा है। हम जानते हैं कि हमारे पास 2 तरह का दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड।
हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड कुछ समय के लिए एक्टिव होता है, मतलब जब तक हम कॉन्शियस हैं या जाग रहे होते हैं, लेकिन वहीं सब कॉन्शियस माइंड 24/7 एक्टिव रहता है। और हमें यह भी मालूम है कि जो भी चीज़ें अगर सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो वह पूरी हो जाती है। वॉल्ट डिज्नी शिल्पकार, चित्रकार, फिल्म डायरेक्टर, कोरियोग्राफर जो भी सोचते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती थी या चली जाती है, क्योंकि वह हमेशा उसी को सोच रहे होते हैं और इसलिए वो वास्तविक रूप भी ले लेती है। वैसे ही अगर हम भी अपने सपनों को या जो भी हमें चाहिए उसे अगर हम विजुअलाइज करते हैं और बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और कुछ समय के बाद वही वास्तविक रूप ले लेगी। अब क्वेश्चन ये है कि विजुअलाइज किया कैसे जाए। पहले हम यह देखेंगे कि अनजाने में विजुअलाइजेशन कैसे हो जाता है। एग्जाम्पल, जब हम कभी फ्यूचर के बारे में किसी से बातें करते हैं, जब हम कुछ याद करते हैं, जब हम किसी से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं या जब हम सीरियसली किसी के प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो यह पिक्चर हमारे दिमाग में बनता है और हम अनजाने में ही विजुअलाइज कर लेते हैं। अनजाने में भी जो विजुअलाइज होता है वह धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वह पूरा होने लगता है। आप कई बार यह फेस किए होंगे कि कुछ चीज़ें जो किसी और के साथ हो रहा था और आपने उन्हें अपने मस्तिष्क में देखा उनके बोलने से या हमें जब पता चला उनके बारे में, तो और वही कुछ समय के बाद आपके साथ भी होने लगा। और ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें, क्योंकि निगेटिव चीज़ों का वाइब्रेशन हमारे बॉडी से अनजाने में ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि हम डरे रहते हैं। अगर अनजाने में विजुअलाइजेशन से इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है तो क्यों ना जानबूझकर अपने सपनों को विजुअलाइज किया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बस तरीका सही होनी चाहिए। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने को तैयार हैं? तो मानसिक चित्र को जानबूझकर बदलने का काम शुरू कर दीजिए, यानी कि अपने दिमाग में जानबूझकर पिक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। मैं कुछ तरीका बताता हूं जिसे करके बहुतों को फायदा हुआ है, शायद आपको भी हो। सबसे पहले एक A4 साइज पेपर के ऊपर अपने सपनों को लिखें और शांत होकर उस सपनों को देखें। आपके दिमाग में पिक्चर बनना शुरू होगा। आपके सपनों के कारण जो भी आपके आसपास और अपने में बदलाव होगा उसे देखें और उसका पिक्चर दिमाग में बनाइए और लगातार सुबह शाम मेडिटेशन करके उस पिक्चर को विजुअलाइज कीजिए। अगर आप पूजा करते हैं तो टाइम निकालकर भगवान के सामने बैठकर उसे विजुअलाइज करें और कुछ समय के बाद रिजल्ट आपको चौंका देगा। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, जिस तरह से वॉल्ट डिज्नी किए थे, जिस तरह से शिल्पकार, चित्रकार, फिल्म डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और अन्य लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं आपको दावा करता हूं कि जो भी आपके सपने हैं, अगर उसे आप सही ढंग से विजुअलाइज करते हैं तो वो निश्चिंत पूरा होगा। अगर उसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यह सब कुछ कैसे करना है और भी तरीकों से बताया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारियां देते रहता हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी समझ में आए विजुअलाइजेशन है क्या और इसे किस तरह से करना है, ताकि हम भी अपने सपनों को विजुअलाइज करें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।